क्या हुआ है जब आप लोग को क्या पता चला यहाँ पे? यहाँ पे अनाउंस किया गया कि 2 दिन में खाली करना है। पानी की भी व्यवस्था देख रहे हैं, सप्लाई का नल भी आया हुआ है। सरकार ही दिए हैं और आज फिर अचानक से क्या हो गया? पता नहीं। देखिए हम लोग आए तो पता चल रहा है कि जो हल्ला मतलब बोलते हैं वो लोग आए, 2 जन उतरे गाड़ी से और वो लोग बोले कि 2 दिन में तुम लोग खाली कर देना। तोड़ने से पहले तो नोटिस दिया जाता है ना, वैसा कुछ हम लोग को बोला नहीं गया, दिया नहीं गया। अचानक मतलब से अब सीधे तरह से अवैध घोषित कर दिया गया हाँ कि बस्ती 2 दिन को। में खाली करना है। अब तक तो यहाँ कुछ वैसा सिचुएशन नहीं आया था, लेकिन ना जाने कि वो प्रशासन थी या कौन थे वो हम लोग को जानकारी नहीं। लेकिन आके कहा गया कि यहाँ 2 दिन में मतलब बस्ती खाली कर दो। वही सरकार से उम्मीद है कि सरकार कोई लोग को व्यवस्था कर दे कुछ रहने के लिए, और सारा जीना खाना बसे से स्टैंड से है, तो सरकार से उम्मीद करते हैं कि आप कुछ। क्या करते हैं बस स्टैंड? हम लोग सर गाड़ी सब धोते हैं। गाड़ी धोते हैं। हाँ, उसी कितना से हम लोग पैसा मिलता है? 100-200 रुपये मिलता है, उसी से हम लोग गुजारा करते हैं। लेकिन सरकार की नींद अब जाके खुली है, तो अब इनकी नींद कहाँ जाके खत्म होगी, ये कहाँ चैन की नींद सोएंगे, ये सोचने वाली बात होगी। रांची की नगर निगम कुंभकर्णी निंद्रा में सोई हुई थी। जी, 2 दशकों से लगातार नगर निगम और उनके प्रशासन की जो टीम है वो कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई थी और अब जाके उनकी नींद खुली है। जी, आज हम पहुंचे हैं रांची के खादगरा बस स्टैंड के पास। अंधरा बस्ती है। हमने कल दिखाया था चुनवा टोली का नज़ारा और वहां के लोगों का जो पीड़ा था वो दिखाया था। आज अंधरा बस्ती पहुंचे हैं और यहाँ भी नगर निगम के प्रशासन के लोग, यानी हल्ला बोल हल्ला गाड़ी जो कहा जाता है, वो यहाँ पे आके अनाउंसमेंट करके माइक से गई है कि इस बस्ती को भी उजाड़ा जाएगा, यहाँ के लोगों को भी हटना है, इनको मजबूरन यहाँ से हटना पड़ेगा। यहाँ जितने लोग हैं, जितने परिवार हैं, सभी मतलब आंखों से देखने में सक्षम नहीं है, उनकी आंखें नहीं हैं। और खास बात यह है कि यहाँ जितने भी परिवार हैं इन ब्लाइंड लोगों के, उनके बच्चे अच्छे जगह पढ़ रहे हैं क्योंकि इन्होंने अपने बच्चों को शिक्षा दीक्षा अच्छी दी है। हम सीधे जानने की कोशिश करते हैं कि आज क्या कुछ हुआ है मोहल्ले में, आज क्यों ये सड़कों पे हैं, अपने गलियों में। क्या कहेंगी, आज क्या हुआ है जब आप लोग को क्या पता चला यहाँ पे? यहाँ पे अनाउंस किया गया कि 2 दिन में खाली करना है, तो पहले से हम लोग को तो कुछ कहा नहीं गया कि यहाँ पे तोड़ फोड़ होगा या फिर खाली करना है। सर भी आए हुए थे निरीक्षण के लिए, तब उस समय भी सर यहाँ पे नहीं आए और कहे भी नहीं कि यहाँ टूटने वाला है। हम लोग को बोला गया कि हम लोग को जो ये रैन बसेरा बगल में वहाँ पे बना के दिया जाएगा। अच्छा, हाँ, ये क्या क्या बोला गया कि क्यों इसको तोड़ रहे हैं, आपके मकान को क्यों खाली करवा नहीं रहे हम हैं? लोग को ऐसा कुछ नहीं बोला गया है। बस केवल बोला गया कि अपना घर खाली। नहीं, वहाँ 2 दिन में खाली करना, वो गाड़ी आया अनाउंसमेंट करके गया और कहा कि 2 दिन में खाली करना है। चलिए, 2 दिन में 2 दिन खाली। हम लोग कहाँ खाली करेंगे अब उसके लिए तो नोटिस देना चाहिए ना, बिना नोटिस का तो कोई भी कहाँ ले जाएंगे। नगर निगम के पास तो जादू की छड़ी है, तुरंत हर चीज 2 मिनट में खाली कर देते हैं। आप लोग के पास भी होगा शायद। नहीं, हम लोग के पास रहता है तो कर देते हैं, पर हम लोग के पास जादू की छड़ी नहीं है। नहीं है ना? नहीं, अब कहाँ जाइएगा? उसका समाधान करेंगे सरकार। हम लोग को जब हम लोग का आशियाना तोड़े तो हम लोग को घर दे, हम लोग को रहने के लिए दे। क्या कहेंगी दीदी, लगातार आप लोग यहाँ 40-50 सालों से रह रही हैं, अपने परिवार के साथ रह रही हैं, कई यादें यहाँ बिता चुकी हैं। बहुत से यादें हैं यहाँ पे हम लोग की। बचपन हम लोग का बीत गया यहाँ पे रहते हुए। यहाँ बहुत से हम लोग के मामा है, बड़े पापा लोग हैं, सब ब्लाइंड है और यहाँ 20 से 22 परिवार है हम लोग पूरा। और मतलब पहले का जो ब्लाइंड थे वो खत्म हो गया, उसी का बच्चा लोग हम लोग हैं। हम लोग उन्हीं का बच्चा लोग, कोई यहाँ की देखने वाला पहले से रह रहे थे वैसा कुछ नहीं है। सब ब्लाइंड है, सब बड़े पापा लोग बैठे हुए हैं, उनके बच्चे लोग हैं। सब कहीं कहीं व्यवस्था कर रहे हैं, अपना पढ़ लिख रहे हैं कि थोड़ा शिक्षित हो जाए। पर अब यहाँ से हम लोग उठा दिया जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? अच्छा, यहाँ बिजली 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 नहीं, बहुत का मीटर घंटा वगैरह लगा हुआ है? नहीं, बिजली लगा हुआ है, देख लीजिए। लगा हुआ है। हाँ, लगा हुआ है। अच्छा, कौन दिया है बिजली? ये तो हम कुछ नहीं जानेंगे, बहुत हाँ बड़े पापा लोग सब मतलब बता बिजली सरकार देती है, देते हैं तो आखिर यहाँ रह रहे हैं लोग, व्यवस्था पूरी हो चुकी है तब तो सरकार दे रही है। हाँ। पानी की भी व्यवस्था देख रहे हैं, सप्लाई का नल भी आया हुआ है।
सरकार ही दिए हैं। और आज फिर अचानक से क्या हो गया? पता नहीं, देखिए हम लोग आए तो पता चल रहा है कि जो हल्ला मतलब बोलते हैं वो लोग आए, 2 जन उतरे गाड़ी से और वो लोग बोले कि 2 दिन में तुम लोग खाली कर देना इस जगह को। तो हम लोग कहाँ जाएंगे? ये चीज पहले से हाँ, वैसा कुछ नोटिस भी दिया नहीं गया। है हम लोग के पास। क्योंकि तोड़ने से पहले तो नोटिस दिया जाता है ना, वैसा कुछ हम लोग को बोला नहीं गया, दिया नहीं गया। ये अचानक से मतलब अब सीधे तरह से हाँ, अवैध घोषित हाँ, कर दिया गया हाँ कि बस्ती 2 को दिन ही। में खाली करना है। हम 2 अच्छा दिन दीदी, में आप आइएगा थोड़ा। राशन कार्ड है आपका? नहीं, मेरी माँ का है राशन कार्ड। माँ ये का है। एड्रेस कहाँ का, पता कहाँ का है उसका? यहीं का है सब चीज। यहीं का है। हाँ, खदगड़ा बस स्टैंड का। हथगरा बस स्टैंड अंधरा बस्ती का। हाँ, अब यहीं तो राशन कार्ड खत्म हो जाएगा, बस्ती का तो नाम ही मिट जाएगा। बस्ती नहीं रहेगा तो राशन कार्ड भी खत्म ही ना होगा। बस्ती रहेगा तभी तो राशन कार्ड। तब क्या खाइएगा फिर? हाँ, खाइएगा क्या? क्या खाएंगे? रहेगा, यहाँ रहेंगे तब तो खाएंगे, बस आएगा तब तो। ये मतलब समझ सकते हैं कि राशन भी मिलना बंद हो जाएगा तो फिर भीख मांगने वाली स्थिति हो जाएगी इनके साथ। यहाँ पे और लोग हैं, उनसे भी, जो ब्लाइंड लोग हैं यहाँ पे काफी सालों से रह रहे हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। भैया क्या कहेंगे? हम लोग तो यही कहेंगे, जब हम लोग तो कितने बहुत सालों से यहाँ पे हम लोग गुजर बसर कर रहे हैं, और अब तक तो यहाँ कुछ वैसा सिचुएशन नहीं आया था, लेकिन ना जाने कि वो प्रशासन थी या कौन थे, वो हम लोग को जानकारी नहीं। लेकिन आके कहा गया कि यहाँ 2 दिन में मतलब बस्ती खाली कर दो। तो हम लोग तो जानना चाहते हैं कि क्यों खाली करे, और हम लोग तो खुद देखते नहीं हैं, और हम लोग एक ब्लाइंड भाई सब मिल करके ही एकजुट हो करके यहाँ हम लोग बसे, कि हम लोग के लिए कोई जीविका उपार्जन के लिए साधन नहीं है। एक ही रास्ता है कि हम लोग संसार को देख नहीं सकते हैं तो भीख तो मांग सकते हैं। इसलिए हम लोग सुविधाजनक देख करके हम लोग यहाँ बसे, और हम लोग भीख मांग करके ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और रहते रहते ही जो है कि हम लोग का राशन कार्ड भी यहीं बना, और हम लोग वोटर आईडी कार्ड भी यहीं बना, आधार कार्ड भी यहीं है, यहीं का है। तो अभी अचानक में ऐसा हो रहा है तो हम लोग कहाँ जाएं? तो हम लोग अपेक्षा करते हैं कि जिस तरह से हम लोग को विस्थापित किया जा रहा है, उसी तरह हमें स्थापित करने का प्रयास करें, तब यहाँ से हम लोग हट सकते हैं। आप पढ़े लिखे लग रहे हैं, कहाँ तक पढ़े हैं आप? एक्चुअली आर्थिक स्थिति खराब होने के वजह से ज़्यादा तो पढ़ाई नहीं कर पाए। फिर भी जो है कि 8 क्लास तक पढ़े हुए हैं। 8 क्लास तक आप पढ़े हुए हैं? जी हाँ। क्या काम करते हैं आप? बस हम लोग कटोरा पकड़ करके रोड में जाकर बैठते हैं, जिनको दया है वो अपना 1 रुपया 2 रुपया जो भी देते हैं, उनको इकट्ठे करके उसी से अपना जीवन यापन करते हैं। चलिए, यहाँ पे रैन बसेरा भी बनाया गया है बगल में। हाँ, तो क्या कह रही है प्रशासन? अब कह रही है कि रैन बसेरा में रहिए। वैसे तो बोला जा रहा है सर, मगर क्या करेंगे, उसमें सुविधा नहीं है। तो हम कितना लोग दिन रहिएगा रैन बसेरा में कितना परिवार लेके? कितना दिन रह सकते हैं बताइए, वहाँ पे कितना दिन रह सकते हैं? बड़ा बड़ा हॉल है तो उसमें क्या बोलते हैं कि इतना बड़ा परिवार हम लोग का है साथ में, तो साथ में कैसे रह सकते हैं? बात ये है। मतलब अपने घर को उजाड़ लो, उसके बाद किराए के घर में चले जाओ। ये सरकार की नियम है, नियति है, और रांची नगर निगम प्रशासन की ये नियति है। क्या कहेंगे सर? क्या कहेंगे, हम तो यही कहना चाहेंगे कि पहले यहाँ बहुत सारा जंगल झाड़ था। तो 1999 में हम लोग सारे ब्लाइंड यहाँ एकजुट हुए। एकजुटता करके हम लोग यहाँ का जंगल झाड़ को, गड्ढा उड्ढा को सबको साफ करके भर करके यहाँ हम लोग झोपड़ी बनाए। झोपड़ी बना करके यहाँ हम लोग रहने लगे। अपना अपना जीविका वही भिक्षाटन करके हम लोग जीविका चलाते थे, और उसी से 2 पैसा बचा करके बाल बच्चों को पढ़ाने लगे। और वही भिक्षाटन ही पैसा से हम लोग बचा बचा करके कैसनो अभी थोड़ा हम लोग सुधार किए। उसके बाद में आपके बच्चे कहाँ तक पढ़े हैं? हमारे बच्चे अभी पढ़े हैं, एक इंटर की है, एक ग्रेजुएशन कर रही है लड़की, और 2 लड़के छोटे छोटे हैं। चलिए, सोच सकते हैं भीख मांग के अपना गुजर बसर करते हैं, उसके बावजूद ये अपने बच्चों के प्रति जो उदारता दिखा रहे हैं,
शिक्षा दीक्षा देते नजर आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सरकार को भी सोचना होगा। क्या कहेंगे भैया? वही सरकार से उम्मीद है कि सरकार कोई लोग का व्यवस्था कर दे कुछ रहने के लिए, और सारा जीना खाना बसे से स्टैंड से है, तो सरकार से उम्मीद करते हैं कि आप कुछ क्या करते हैं बस स्टैंड? हम लोग सर गाड़ी सब धोते हैं। गाड़ी धोते हैं? हाँ, उसी कितना से हम लोग पैसा मिलता है? 100-200 रुपये मिलता है, उसी से हम लोग गुजारा करते हैं। मतलब डेली का 200-300 रुपया कमा हाँ। लेते हैं। हाँ, यही होता है कि बस धो-धो के हम लोग घर चलाते हैं, तो सरकार से ये उम्मीद है कि कुछ कर दे हम लोग के लिए जुगाड़। अगर भगाना है तो भगा दे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके लिए व्यवस्था कर दे। चलिए, अभी भी सरकार से और रांची नगर निगम प्रशासन से लगातार ये लोग आस लगाए बैठे हैं कि कुछ नहीं है तो कुछ न कुछ व्यवस्था कर दें, ताकि इनका जीवन यापन हो सके। भिक्षा करके, भिक्षा मांग के ये लगातार अपने परिवार का खर्च चला रहे हैं, अपने बेटी को, अपने बेटे को पढ़ाते नजर आ रहे हैं, शिक्षा दीक्षा देते नजर आ रहे हैं। लेकिन सरकार की नींद अब जाके खुली है, तो अब इनकी नींद कहाँ जाके खत्म होगी, ये कहाँ चैन की नींद सोएँगे, ये सोचने वाली बात होगी। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अमित कुमार, माई पीडीए समाचार, रांची।